आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई। जो लोग चांदी नहीं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। जवान, किसान, पहलवान और संविधान का मुद्दा लेकर हरियाणा में उतरी कांग्रेस के फेल हुए नैरेटिव पर प्रधानमंत्री ने जो तीखा हमला कांग्रेस पर किया है, नतीजों की तह में जाए और आंकड़ों की गवाही ले तो साफ हो जाता है कि हाथ में संविधान और जाति जनगणना का मुद्दा लेकर हरियाणा में राहुल गांधी का प्रचार के दौरान घूमना फ्लॉप शो ही साबित हुआ है। क्योंकि दलित वोटर हो या फिर सवर्ण, ओबीसी या जाट, सबने हरियाणा में अपना प्यार और वोट दोनों बीजेपी पर ज्यादा लुटाया और कांग्रेस पर कोशिशों से काफी कम। ये आंकड़े देखिए। हरियाणा में सवर्ण कैटेगरी से कुल 52 विधायक जीते, जिनमें से 27 बीजेपी और 20 कांग्रेस के हैं, जबकि 5 अन्य हैं। वहीं बात करें जाट विधायकों की तो कुल 23 जाट उम्मीदवार जीते हैं, जिनमें से 6 बीजेपी से हैं, जबकि 13 कांग्रेस से। 4 अन्य पार्टियों के जाट विधायक चुने गए हैं। हरियाणा में कुल 8 ब्राह्मण विधायक बने हैं, जिनमें से 7 बीजेपी के हैं और 1 कांग्रेस का। पंजाबी विधायकों की बात करें तो 11 में से 8 बीजेपी के हैं, 3 कांग्रेस के। ओबीसी वर्ग के 16 में से 13 विधायक बीजेपी के हैं और दलित वर्ग के 17 विधायकों में से 8 बीजेपी और 9 कांग्रेस से हैं। हरियाणा में 5 मुस्लिम विधायक हैं, सभी कांग्रेस से हैं। जातियों का ये गणित बताता है कि वोटों का जैसा बंटवारा कांग्रेस चाहती थी वैसा हुआ नहीं। हरियाणा में कांग्रेस को जाट, दलित और ओबीसी वोटरों की तिकड़ी से बड़ी उम्मीदें थी। राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में इन वोटरों को साधने की हर संभव कोशिश भी की, लेकिन आखिर में हरियाणा के वोटरों ने अपना मोहर पीएम मोदी की नीति और हरियाणा की बीजेपी सरकार की नीयत पर लगाया। हरियाणा में बीजेपी का वोट शेयर 39.9% और 48 सीटें हैं, जो ऑल टाइम हाई हैं। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी का वोट शेयर 33.2% और 47 सीटें थी। 2019 में हरियाणा में बीजेपी का वोट शेयर 36.49% और 40 सीट थी। यहाँ के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाए। हरियाणा में बीजेपी का फॉर्मूला हिट हो गया है। बीजेपी बहुमत के साथ सरकार में आई है, लेकिन हरियाणा में बहुमत में आई बीजेपी के सरकार बनाने से पहले ही सियासी खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को हैरान करने वाला बताया है। राहुल कश्मीर में मिली जीत को संविधान की जीत बता रहे हैं, लेकिन हरियाणा की हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं। हम चुनाव आयोग को इससे अवगत कराएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी जैसे ही आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश अपने नेता राहुल गांधी और खड़गे से पहले ही हरियाणा के चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े कर चुके हैं। हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। कांग्रेस हरियाणा के नतीजों पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन विपक्षी गठबंधन में उसके सहयोगी दलों का ही साथ उसे नहीं मिल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने कांग्रेस की नीति पर ही सवाल उठाए हैं। शिवसेना से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक कांग्रेस को हार से सबक लेने की नसीहत दे रहे हैं। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए उसे खूब लताड़ा है।
स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए हैं, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करैक्टर को। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव, और ऐसे दौर में जब इंडी गठबंधन के घटक दल लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि संविधान खतरे में है, तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग है ना। जब जीत जाते हैं तो कहते हैं जीत हमारी हुई, हार गए तो ठीकरा ईवीएम के नाम पर और चुनाव आयोग के नाम पर। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर हार को भी स्वीकार कीजिए और जीत में भी जनता के साथ खड़े रहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस के नेताओं का, वो हार को पचा नहीं पाते हैं और हार का ठिकरा कभी ईवीएम मशीन पर, कभी एग्जिट पोल पर डालते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस को चुनाव आयोग ने भी तलब किया है। नतीजों के बाद एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन में ही मतभेद सामने आ रहे हैं, वहीं बीजेपी हरियाणा में और भी मजबूत होती जा रही है। सरकार के गठन से पहले ही 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को अपना समर्थन देकर उसे और मजबूत कर दिया है। गन्नौर के एमएलए देवेंद्र कादियान, बहादुरगढ़ के एमएलए राजेश जून, हिसार की एमएलए सावित्री जिंदल हाल ही में देश की सबसे अमीर महिला घोषित की गई थी। उनके बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी ने चुनाव में राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 48 पर जीत दर्ज की। बीजेपी की हैट्रिक के पीछे कई फैक्टर रहे। 14 विधायकों की टिकट काटे, इनमें से 12 सीट पर जीत मिली। 23 सीटों पर नए चेहरों को मौका, 12 सीट पर जीत। सैलजा की अनदेखी को भुनाया, 17 में से 8 एससी सीट जीती। हरियाणा में अग्निवीर का मामला भी बीजेपी के लिए कारगर साबित हुआ। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया तो बीजेपी ने अपने मास्टर स्ट्रोक से इस मुद्दे को अपने फायदे में बदल दिया। हरियाणा में अब राज तिलक की तैयारी हो रही है। दिन और तारीख अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन मिलने जुलने का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो सकता है।